Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our second session of lecture number 14. We were discussing the conformity. Okay, beta, question number 14. बेटा ये conformity की एक मिसाल मैं आपको दूसरी बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फेड कहलाती हैं। वो फेड क्या होता है? यानी कुछ चीजें यकायक कोई एक बंदा कहता है मशहूर होने के लिए और वो चीज उसकी यानी मशहूर हो जाती है और देखा देखी दूसरे लोग भी वही चीज करने लग जाते हैं, लेकिन ये चीज हार्डली हफ्ता दो हफ्ते एक महीना दो महीने चल पाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो ये जो थोड़े अरसे के लिए इतनी चीज मशहूर हो गई थी, लोगों ने देखा देखी वो चीज करना शुरू कर दी, तो ये भी कंफर्मिटी के दायरे में आती है। जैसा अभी आप लोग देखें कि वो ये अभी लड़की की वीडियो जो मशहूर हुई थी कि ये मैं हूं, ये गाड़ी है, हम पार्टी कर रहे हैं। अब ये देखें, एक बंदी ने एक चीज बनाई और उसको देखकर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी वही चीज करना शुरू कर दी। उनको देखकर तीसरे लोगों ने वही चीज शुरू करना शुरू कर दी। तो देखा देखी लोग उनके बिहेवियर को देखकर उनकी तरह करना शुरू कर दें, that is called conformity. Number 14. सर मेरे पास सर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जी बेटा। सर कंफर्मेटी में सर एटीट्यूड और उसके बिलीफ भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर हम कहीं भी जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो मतलब सर लोगों को दिखाने के लिए लोग तो नहीं ये सोचते कि यार इसमें एटीट्यूड है, लेकिन वो अपने आप को दिखाना चाह रहा होता है कि भाई मैं नए कपड़े पहन के आया तो इसमें एटीट्यूड वगैरह आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नंबर 14. The newspaper hinted that the real culprit might be mass suggestibility. यानी अखबार वालों ने बताया कि भाई ये जो वाकयात हो रहे हैं गाड़ियों के शीशे टूटने के, इसकी जो वजह है वो मास सजेस्टिबिलिटी है। यानी इंसान की नफ्सियात में एक चीज पाई जाती है, वो दूसरों के बिहेवियर को देखकर उनकी तरह करना शुरू कर देता है। दैट्स कॉल्ड मास सजेस्टिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड कंफर्मिटी। तो इस कंफर्मिटी की वजह से ये गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, वो ये है कि अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है जिसको लोग कॉपी कर रहे हैं और बहुत बुरी हो रही है चीजें, अब उसको खत्म करना है तो क्या करें? सर उसके बारे में बात करना छोड़ दें। एग्जैक्टली उसको डिस्कस करना छोड़ दें। अच्छा, आपको पता है न्यूजीलैंड में 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले मस्जिद मास शूटिंग का वाकया हुआ था मस्जिद में, याद है? यस सर। यस सर। तो उसमें उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी जेसिंडा आर्डन, उसने बड़े काम की बात की थी। उसने कहा ये जो मुजरिम था दरअसल ये तवज्जो वसूल करना चाहता था कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, और इस जैसे दूसरे लोग भी होंगे जो चाहेंगे कि हम भी इस बंदे की तरह मशहूर हों, वो भी इस तरह के काम करके ये काम मशहूर होना चाहेंगे, इसीलिए हम इनको मशहूर नहीं होने देंगे। लेट्स नॉट टू डिस्कस देम। उनको डिस्कस करना छोड़ दें, ऑटोमेटिकली वो डाई आउट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट करप्शन? हेलो। यस सर। करप्शन इज अ नेगेटिव फिनोमेनन। क्या इस थ्योरी के मद्देनजर रखते हुए, इस थ्योरी की रोशनी में हम ये देखें कि आया ये जो करप्शन फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ तस्करा करने की वजह से ही तो नहीं आ रही। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अफसर हूं, करप्ट करप्ट बंदा कैसे करप्ट बनता है?
सबसे पहले करप्शन को बुरा कहेगा, उस पर लानतें भेजेगा, उस पर तनकीद करेगा, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद थोड़ा चक्कर देखेगा, जब वो आ जाएगा उसमें तो फिर वो उसकी सपोर्ट में आ जाएगा। इट मींस अगर आप करप्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो ये कैंसर है जो आहिस्ता आहिस्ता आप अल्फाज बोल रहे होते हैं वो आपके माइंड में ये सरायत करता जा रहा है, और एक दिन आएगा कि वो जहर आपके अंदर भी आ चुका होगा, आप भी करप्ट होंगे, और एक दिन आप कहेंगे जब इतने सारे लोग कर रहे हैं अगर मैंने किया तो क्या हुआ। यही बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कही कि जब आप बुरी चीज का तस्करा करते हैं तो वो तस्करा करने से बढ़ती है, अच्छी चीज का तस्करा करेंगे तो अच्छी चीज तस्करे से बढ़ती है, इसीलिए बुरी चीज का तस्करा करना छोड़ दें ताकि वो वहीं पे रुक जाए। इज इट क्लियर? यस yes, सर। sir. अच्छा, और कोई मिसाल आप लोग बताना चाहेंगे कि इस चीज के जरिए हम किस बुरी चीज को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल चीटिंग। जैसे सर अपना सीसीटीवी फुटेजेस आपका मीडिया चलाता है कि इस बैंक में चोरी हुई थी, इस एटीएम से चोरी थी, उसके अंदर बंदे का नाम भी पता लग जाता है और फेस भी, तो एक तरह से मशहूरी हो जाती है। हाँ, यानी कि देखें, जैसे मैं ये कह रहा था कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं उन पर हमने स्टॉप लगाना है। तो ये कैसे होती है? फॉर एग्जांपल चीटिंग देखें, बच्चे एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं। अब अगर आप बच्चे को कहते रहेंगे चीटिंग मत करो मत करो मत करो मत करो, ये कहते रहेंगे तो बच्चा लाजमन करेगा। आपको पता है ये इंसानी नफ्सियात होती है कि जिस चीज से रोका जाता है वो चीज तो लाजमन करनी होती है। तो तरीका क्या है? तरीका ये कि बुरी चीज से मत उनको रोको, भाई आप चीटिंग मत करो। आप उनको ये कहें कि जो बच्चे मेहनत करके पेपर देते हैं वो कितनी प्लेयर हासिल करते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह अच्छे से पेपर देते हैं, किस तरह से कामयाब हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी खुशियां आती हैं। ये मीठी मीठी बातें करेंगे तो उसका ज्यादा असर होगा बेनिस्बत उसको अगर चीटिंग से रोकने का कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, बच्चों बच्चों की तरबियत के हिसाब से भी हम इस पॉइंट को थोड़ा ले सकते हैं कि जब बच्चों की हम तरबियत करते हैं तो बाज़ औक़ात बच्चों को नेगेटिव चीजों से हम करते हैं, ये ना करो वो ना करो ये ना करो, इतना हम उनको प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि फिर वो चीजें उनके लिए नशा बन जाती है, वो चीज तो लाजमन करते हैं। आप अच्छी चीजें उनके सामने रखो कि बेटा ये अच्छी चीज है ये तो करो, बेटा ये अच्छी चीज है ये तो करो। रोक टोक करने के बजाय उनके सामने अच्छी चीजों की ग़िज़ाएं रखें, ऑटोमेटिकली वो उनको खाना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे, वो उनके पेट में जाएंगी अच्छी चीजें अच्छी बातें। तो जब अच्छी बातें उनके पेट में जाएंगी, माइंड में जाएंगी, हार्ट में जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली असर करेंगी अपना। अच्छा, आफ्टर अप्रैल 17 देयर वर नो मोर कंप्लेंट्स। Later analysis of the pitted windshields concluded that the cause was ordinary road damage. Why did local residents notice this only after April 14? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि अखबार वालों को जब ये पता चला कि भाई ये जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस रिपोर्टिंग की वजह से लोगों को शह मिल रही है कि वो और गाड़ियों के शीशे तोड़ें, उन्होंने उनको रिपोर्ट करना छोड़ दिया। रिपोर्ट करना छोड़ दिया तो वाकयात होना खत्म हो जाए, वाकयात होना खत्म हो गए, ठीक है। और फिर पता चला कि ये जो पहली गाड़ी का शीशा टूटा था ये तो किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से टूटा था, हमने तो गलत रिपोर्ट कर ली थी। तो बेटा ये होता है, यानी जब आप किसी चीज को ज्यादा रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो बार बार वकूअ पजीर होना शुरू हो जाती है। नंबर 15, सजेस्टेबिलिटी इज नॉट ऑलवेज सो अम्यूजिंग, यानी हमेशा कोई फायदे वाली चीज या अच्छी चीज या कोई इस तरह की नहीं है। इवन सुसाइड्स टेंड टू कम इन वेव्स, यानी सुसाइड्स में भी ये बात पाई जाती है, खुदकशियों में, खुदकशी में भी ये फिनोमेनन पाई जाती है। जब खुदकशियों को आप बार बार रिपोर्ट करते हैं
कोई थोड़ा नाराज हो गया, अगर उसके माइंड में फलाने खुदकशी कर ली, फलाने खुदकशी कर ली, तो उसके सामने आपने एक ऑप्शन डाल लिया कि भाई आप जैसी कंडीशन फला बंदे के पास आ गई थी तो उसने खुदकशी कर ली, अब आप क्या करते हैं? वो कहेगा मैं भी खुदकशी। आ रही बात समझ में बेटा? ये पॉइंट आपको आपके माइंड में समझ में आई बेटा, खुदकशी वाली? यस सर। सर जी बेटा। सर लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी घर की तरबियत और माँ बाप की अच्छी होती है और बाहर से कुछ गलत सीखते हैं, लेकिन दूसरे लोग ब्लेम करते हैं बच्चों को कि इनकी माँ बाप ने ऐसे तरबियत दी है, तो उनके माँ बाप ने तो ऐसी तरबियत नहीं दी, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे होते हैं बाहर से सीखते हैं ना। अच्छा बेटा देखिए, जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, उसका ड्राइवर है। अगर वो गाड़ी कहीं पे लगती है तो गाड़ी का कसूर नहीं है, ड्राइवर का कसूर है। इवन किसी और ने आकर गाड़ी लगाई है, लेकिन इसको ख्याल करना चाहिए था कि ना सिर्फ ये दूसरों में ना लगे, बल्कि जो लोग इसको इसमें लगने वाले हैं उनसे भी अपने आप को बचाए, हत्तल इम्कान बचाए। तो बेटा जो फैमिली है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे की अच्छी तरबियत करें, बल्कि मुआशरे में जिन बच्चों के साथ उठता बैठता है बच्चा, उन पर भी कड़ी नजर रखें, उन पर भी कड़ी नजर रखें। और फिर अगर बुरी सोबत है तो उसको बुरी सोबत से निकालने की भरपूर तैयारी करें। अगर नहीं निकलता तो ये फैमिली की नाकामी है कि वो उनमें से उनको नहीं निकाल सकते। बेटा फैमिली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे जहाज में पायलट होता है ना, पायलट, पायलट के हाथ में सब कुछ होता है, जब बंदे मरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह फैमिली की जिम्मेदारी होती है। भले वो बाहर के लोग खराब करें, लेकिन बाहर के लोगों पर नजर किसको रखनी थी? पड़ोस वालों ने तो नहीं रखनी थी ना। अब ऐसे तो नहीं है कि आप जो है वो अपने बच्चे को नहला धुला कर आपने जो है वो उसको भेज दिया, और अब आप कहेंगे कि भाई मैं क्या करूं, बाहर जो ना दूसरे बच्चे ने मट्टी मार दी। भाई आपने उसको बाहर भेजा क्यों? और अगर बाहर भेजा था तो आप उसके साथ होते, अकेला आपने उसको क्यों भेजा? और अगर बाहर आपने भेजा और उसको मट्टी लगी, आप इस ऐसे इलाके में रहे क्यों जहां पे इस तरह के शरीर लोग रहते हैं? तो जो जिम्मेदार माँ बाप होते हैं वो हमेशा छोटी छोटी चीजों की भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं यार मेरा क्या कसूर, मैंने तो ये अपने एंड से कर लिया। नहीं, वो हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि चलो मेरे बच्चे को दोस्त अच्छे नहीं मिली, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इज इट क्लियर? अच्छा, shortly after the 1774 publication of the Sorrows of Young Werther, Sorrows of Young Werther है, पता नहीं क्या है। अच्छा बेटा 1774 में यानी कि पहली पब्लिकेशन आई इस नाम से, जॉन वोल्फगैंग वॉन गोटे। फर्स्ट नावल बेटा, गोटे जर्मनी का बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट था, उसका फर्स्ट नावल था यंग यूरोपियन मैन स्टार्टेड ड्रेसिंग इन येलो ट्राउजर्स एंड ब्लू जैकेट्स। यानी उस पब्लिकेशन में उस बंदे ने जो किरदार पेश किए थे, उन किरदारों को इसने क्या पहनाया था? येलो ट्राउजर एंड ब्लू जैकेट्स। अब वो नावल बहुत बड़ा मशहूर हो गया था, और उस नावल में जो ड्रेसिंग पहनी हुई थी किरदारों ने, वही चीजें इन लोगों ने भी पहनना शुरू कर दी लोगों ने। As head Goethe's protagonist, a young man named Werther, यानी जो नॉवेल में एक किरदार था एक लड़के का जिसका नाम वर्दर था, ठीक है, उसने ये पहना हुआ था। और आपको पता है जो ड्रामों में फिल्मों में हीरो और हीरोइनें होती हैं, उनका लिबास, उनकी ड्रेसिंग, उनका हेयर स्टाइल हम भी अपनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही चीज हुई कि लोगों ने भी वही काम करना शुरू कर दिए जो नॉवेल में वो लड़का कर रहा होता है। Although the fashion epidemic triggered by the book was amusing, लेकिन ये एक अच्छी चीज थी कि लोगों ने उसके किरदार की ड्रेसिंग करना शुरू कर दी। लेकिन another apparent effect was less amusing and led to the books banning in several areas. लेकिन जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जिस वजह से
किताब पे भी पाबंदी लगाई गई। वो कोई अच्छी चीज नहीं थी, उस किताब में वो भी चीज थी जो कि लोगों ने करना शुरू कर दी थी। इन द नॉवेल वर्दर commits suicide with a pistol after being rejected by the woman whose hurt he failed to win। यानी आखिर में क्या होता है उस नॉवेल में, वो जो लड़का होता है अपने आप को मार देता है जब जिस औरत के साथ वो मोहब्बत करता है और वो औरत उसको नहीं जीत पाता, तो फिर वो अपने आप को मार देता है। आफ्टर द बुक्स पब्लिकेशंस, किताब जब पब्लिश हुआ और ये नावल लोगों ने पढ़ा, रिपोर्ट्स began accumulating of young men imitating Warda's desperate act। लोगों ने भी उस यंग मैन की तरह, जो जो लोग मोहब्बत में नाकाम थे उन लोगों ने भी खुदकशियां करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको भी एक अपने सामने ऑप्शन मिला कि अगर आप मोहब्बत में नाकाम हो गए हैं तो आप ये काम करें। पॉइंट इज क्लियर बेटा? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बेटा क्या सीखा आपने आज? आज जो कुछ हमने पढ़ा है, व्हाट डिड यू लर्न? वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव थिंग। सर वो ये है कि जो मीडिया है या हमारी बातें हैं, चाहे वो खानदानी सतह पर हो चाहे मुल्की सतह पर हो, लोग उससे मुतासिर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे नेगेटिव न्यूज़ हो। अगर बार बार किसी के जहन में वो बात बिठाई जाए कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तो डेफिनेटली कल को वो भी बंदा वैसा कर सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, और कोई सवाल है आप लोगों का? यस सर। जी बेटा। सर सुसाइड के हवाले से एक सवाल है। जी जी। सर जैसे कि एक अजीम साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, डील कार्नेगी, उसने कितने सारे किताबें लिखी हैं और अपने बातों से कितने सारे लोगों को सर इंस्पायर भी किया। ऐसी किताबें लिखी हैं जैसे कि नाकामी से बचने का फन, परेशान होना छोड़िए जीना शुरू कीजिए। सर तो आखिर में ऐसा क्या हो गया था उसने खुद ही खुदकुशी कर ली थी? यार ये बात वाकई भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। काफी साल पहले एक बंदे ने भी मुझे ये बात बताई थी, लेकिन मैंने कभी इसके पीछे क्या मुहरकात थे वो कभी मैंने पढ़े ही नहीं है। तो अब आप ऐसा करें, अब आपका ये टास्क है कि वाई डेल कार्नेगी कमिटेड सुसाइड, इस नाम का कोई आर्टिकल सर्च करके पढ़ें और नेक्स्ट लेक्चर में आप हमें बताएंगे कि क्यों इसने खुदकुशी की थी। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह। सर जी। सर क्या पता वो उसका किसी ने मर्डर किया और ऐसा दिखाया कि ये खुदकुशी है। हाँ हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेटा ये जो ना बड़े बड़े लोग खुदकुशियां करते देखा गए, आपने वो नाम सुना है यार, क्या था वो बड़ा सिंधी था, काजी, आपने सिंध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा था, अल्लामा आई आई काजी, सुना था? यस यस सर। उसका हमने सबक भी पढ़ा था एक, कि वो जर्मनी में जाता है, ट्रेन में खड़ा हो जाता है, डब्बे में सिर्फ एक अकेली खातून होती है, तो खातून इसको कहती है कि आ जाए, आप बैठ जाए। उसने कहा नहीं जी। अच्छा, खातून इसको कहती है कि आप बैठ जाएं, वो कहते हैं नहीं, मैं यानी चूक से इसमें यानी भूल चूक से मैं जो है वो यानी इस डब्बे में आ गया हूँ, बस ट्रेन रुक जाए तो मैं उतर जाता हूँ। तो इस कैरेक्टर ने उस खातून को इतना मुतासिर किया कि उसने इसके साथ शादी की, और उसका नाम बाद में रख और एल्सा काजी, एल्सा सर काजी, एल्सा कर दी, एल्सा कर दी। एल्सा काजी। अच्छा, तो बेटा उस बंदे ने भी खुदकुशी कर ली थी, डू यू नो? हेलो? जी यस सर सर। पता है सर। ऐसा हमारे यहाँ भी बलूच में एक शायर थे जो दूसरों के लिए जीते थे और दूसरों को जीना सिखाते थे। इस तरह के काम जो कर रहे थे, जिनका नाम शायद हमारे क्लास में जो मौजूद है वो पहचानते होंगे, आहू गुल। उन्होंने भी लास्ट में खुदकुशी कर ली थी। जी बेटा, ये वाकई भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस कदर फुलफिलमेंट वाली जिंदगी जीने वाले लोग आखिर में क्यों जिंदगी से यानी इस तरह खफा हो जाते हैं। तो बेटा वी शुड रिसर्च, वी शुड इन्वेस्टिगेट, एंड देन वी शुड डिस्कस इन क्लास कि भाई these were the factors because of which they committed suicide. Is it clear बेटा?
जी सर। अच्छा बेटा, अब ये कंफर्मिटी का टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसके तकरीबन कोई 5, 6 या 7 सेशन चलेंगे, तो मेरे ख्याल में आज रमजान भी है तो 2 सेशन ये काफी हैं आज के लिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज sir. अच्छा बेटा, अटेंडेंस और पार्टिसिपेंट लिस्ट ये जल्द से जल्द शेयर करें मुझे। जी sir. ओके।